हालेलुया। सो प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की महिमा करते हाँ कि भाई बब्बू नूं खुदा ने चंगा किया है। इसलिए ये अपने गल दिमाग दे विचों गल्लां बाहर कढ दिओ। परमेश्वर के नाम नूं महिमा मिले कि परमेश्वर की बाणी सानू दसदी है कि चंगाई और छुटकारा परमेश्वर की ओर से आता है। किहदी वल्लों आंदा है? परमेश्वर की ओर से। चंगाई और छुटकारा जो है वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से आता है। चंगाई और छुटकारा जिहड़ा किसी पास्टर दे नाल चंबड़िया होया नहीं कि उन्होंने फड़ लो तो चंगे हो जाओ। अगर परमेश्वर किसी सेवक के द्वारा अपना काम करदा तो इसदा मतलब है कि जिहड़े प्रार्थना दे नाल भरे हुए प्रभु दे दास लोग ने, खुदा दा हत्थ उन्हां दे नाल है। की है? परमेश्वर दा हत्थ उन्हां परमेश्वर दे दास लोगों दे नाल है जिहड़े हर रोज़ प्रभु दे हजूर दे विच उपस्थित रहिंदे हैं। परमेश्वर की बाणी सानू दसदी है चंगाई लैके असीं स्वर्ग दे विच नहीं जा सकते जदों तक असीं अपना जीवन निजी जीवन जो है वो परमेश्वर के हत्थ विच नहीं देंदे। हालेलुया। गल समझ आ गई है कि जदों तक असीं अपना निजी जीवन परमेश्वर के हत्थ विच नहीं देंदे उदों तक चंगाई मिल भी जाए तो हमें जीवन प्राप्त नहीं होता है। परमेश्वर का वचन जीवन है और ये जीवन देंदा है तो चोखा जीवन देंदा है। जिहड़े लोग परमेश्वर की बाणी के उत्ते विश्वास करते हैं वो क्या कहते हैं कि वो चोखा जीवन पाते हैं और ये जीवन जड़ा है सानू मरण नहीं देता है। सो कल अमृतसर तो नहीं, दिल्ली से एक नौजवान हमारे चर्च में आया और वो वचन सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा, बेटा आपको कौन सी बात अच्छी लगी है? तो जब उसने मुझे बताया कि मुझे जो आपने वचन प्रचार किया, आपकी जो गवाही की बातें थी वो मुझे अच्छी लगी। और मैंने अपनी गवाही बताई थी कि एक बार हम सुजानपुर से गुरदासपुर की ओर जा रहे थे और मैं आगे आगे था, स्कूटर के ऊपर थे मैं और मेरी पत्नी। और क्या हुआ कि मैं भी बहुत तेज़ जा रहा था और बस वाला भी बहुत तेज़ जा रहा था और उसी बस में एक हमारे चर्च की विश्वासी बहन बैठी हुई और बस वाले ने वो बस जी तकरीबन साढ़े उत्ते चाड़ दी और हम किस्मत से बच गए, सौभाग्य से, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। बहुत बार ऐसे होता है कि प्रभु का दास जैसे लिखता है, दाऊद लिखता है, चाहे मैं मौत की छां की वादियों में क्यों ना जाऊं। पंजाबी च लिखिया, भावें मैं मौत की छां की वादी विच क्यों ना फिरां, मैं तां भी किसी बदी तो नहीं डरांगा, क्योंकि विश्वास दिलाउंदा है अते विश्वास रखता है। विश्वास का क्या करता है? वो घोषणा करता है, कहता तू जो मेरे की है नाल है। इसदा मतलब है तराई दे विच चले जाना, मौत की वादी विच चले जाना। कई बारी इधर भी पहाड़ होंदे ते इधर भी पहाड़ होंदे है ते जिथे डंगाई होंदी है उत्थे कोई नहीं वड़दा ना कोई उतरदा है, क्योंकि सब लोग इस बात से डरते कि शायद कोई जंगली जानवर नीचे ना हो। तराई में कोई नहीं जाता है, सब ऊंचे स्थानों में रहना चाहते हैं। प्रभु का वचन सानू दसदा, वो कहंदा भावें मैं मौत की छां की वादी विच क्यों ना फिरां, तां भी मैं किसी बदी तो, क्योंकि तू जो मेरे की है नाल है। परमेश्वर का वचन सानू ये दसदा है। वो शुरू दे विच 23 ज़बूर जदों लिखदा तो वो कहंदा कि मैनू कोई थुड़ नहीं, क्योंकि यहोवा मेरा की, मुझे चराने वाला मेरा अजाली परमेश्वर है। तो वचन ये दसदा, दाऊद ने अपने जीवन के अंदर, अपने निजी जीवन के विच यहोवा परमेश्वर को अपना निजी मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया और उसको अपना चरवाहा मान लिया, जिसका मतलब जो मुझे जिधर को लेकर जाएगा मैं उधर ही तेरे पीछे पीछे जाऊँगा। अज की हुंदा है, लोग प्रार्थना भी करते, प्रभु तेरी मर्जी आसमान के उत्ते पूरी हो तो जमीन ते भी होए, तो साडे लोग की करते हैं, प्रभु तेरी उपर मर्जी पूरी होंदी रहे तो साडी जमीन के उत्ते होए। असी अपनी मर्जी ना चलते हैं, आप जिधर नूं मूँह चुकते उधर नूं तुर पैंदे हैं। प्रभु का वचन सानू दसदा है, अगर आप अपने घर में बैठकर प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपकी भी सुनेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी क्या करेगा?
सुनेगा और आपकी प्रार्थना का भी क्या देगा, उत्तर देगा। क्योंकि परमेश्वर जो है वो बहुत ही महान है और दयालु है, दयालु भी है और कृपालु भी है। दो बातें अपने दिमाग में रखना है। प्रभु का वचन हमें बताता है अगर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है तो मनुख हमारा क्या बिगाड़ सकता है, मनुख साडा की बिगाड़ सकता है। और बाइबल इस गल के बारे दसती है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर के उत्ते भरोसा रखते हाँ तो साडे खब्बे हथ 1000 गिरेगा और सज्जे हथ 1000 डिगणगे। और वचने दसदा दाऊद कहता है मैं किसी बदी तो नहीं डरांगा, जिसका मतलब तेरे खब्बे हाथ 1000 मर जाएंगे, तेरे पास गिरेंगे और 10,000 सज्जे गिरेंगे। आपने देखा ना डे ऑफ कोविड-19 प्रॉब्लम, कोरोना की प्रॉब्लम जो आई है, करोड़ों लोग मर चुके हैं हिंदुस्तान में, करोड़ों लोग अरबा लोग पूरे वर्ल्ड दे विच मर चुके हैं। तो वचने दसदा है रोम दे देश के अंदर तकरीबन 70 लाख लोग मर गए। कितने लोग? 70 लाख लोग। चाइना का तो कुछ भी नहीं रहा, चाइना का कुछ भी नहीं रहा। क्योंकि जब हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं तो फिर कुदरत भी कहरवान हो जाती है, वो माफ़ नहीं करती है। क्योंकि प्रभु का वचन सानू दसदा सानू परमेश्वर दीयां योजनावां दे नाल पंगा नहीं लेना चाहिए। वचन ने कहता है जो लोग परमेश्वर के साथ परमेश्वर के सन्मुख अधीन हो जाते हैं उनको क्या मिलता है? धन, आदर, उनका समाज के अंदर आदर होता है और जीवन उनको मुफ्त में दिया जाता है। क्योंकि वचन दसदा प्रभु यीशु मसीह ने जदों यूहन्ना आरफ लिखता है कि जीवन दाता ते आत्मा मास तो कुछ लाभ नहीं, पर जिहड़ियां गल्लां प्रभु यीशु मसीह ने कहियां ने वही आत्मा हैं, वही जीवन है। हालेलुया। आत्मा ही जीवन है, आत्मा ही परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बताता है कि बहुत सारे लोग इन बातों को जल्दी समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? वो जीवित परमेश्वर है, मरिया होया खुदा नहीं। प्रभु की बाणी सानू दसदी है और धरती के उत्ते महान है, स्वर्ग दे विच भी उहदे काम की ने महान ने। और वचन ये दसता है जदों असीं परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं और उसका भय मानते हैं, उसके दीनगी में रहते हैं और उसके डर में रहते हैं, तो वचन ये बताता है कि हम कभी बीमार हो जाते हैं तो वो हम पर तरस करता है। हालेलुया। तो मैं एक गीत गाया करता था पहले, बहुत समय पहले, यानी कि 1996 तो पहला हम एक गीत गाया करते थे। रहमत नाल है परया होया पाक यहोवा साडा, गुस्सा ते करन दे विच है ओ तीरा, प्यार है उस दा डाडा। रहमत नाल परया होया पाक यहोवा साडा, यही ता साडी है बरियाई ते हसलूक न करदा, साडे पापा वांगर सानू बदला नहीं ओ देंदा। रहमत नाल है परया होया पाक यहोवा साडा, रहमत नाल है परया होया पाक यहोवा साडा, गुस्सा ते करन दे विच है ओ तीरा, प्यार है उस दा डाडा। रहमत नाल है परया होया पाक यहोवा साडा। सो इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो हमारे सारे अधर्म को क्षमा भी करता है और हमें सारे रोगों से चंगाई भी देता है। पढ़िए 103 ज़बूर उसका 3रा वचन परमेश्वर के वचन में से पढ़ दीजिए।
103, भजन संहिता 103, उसका साफ साफ करके पढ़ना है। और इस वचन को मैं आगे लेकर जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के काम अद्भुत हैं। परमेश्वर का जो वचन है वो अद्भुत है। परमेश्वर के जो कार्य हैं वो अद्भुत हैं और अद्भुत तरीके से अपने लोगों को चंगा कर दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग उस पर विश्वास रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। इसलिए प्रभु दा वचन सानू ये दसदा है, विश्वास के जोग्य बने, विश्वास रखें जिन्होंने उसकी ओर देखा है। जो परमेश्वर की ओर देखते हैं वो सूरज की तरह उजले हो जाते हैं। जो उस पर विश्वास रखते हैं, और वचन में लिखा है जिन्हों ने ओदी वल तक्या, जो उसका इंतज़ार करते हैं, जिन्हों ने ओदी वल तक्या वो काश के तारागण की नहीं सदा प्रकाशमान, उन्हों का दीवा कभी गुल नहीं, उन्हों का दिया कभी बुझता नहीं, वो सदा क्या करते हैं, चमकते रहते हैं। हालेलुया। विश्वासी लोग तारों के समान हैं। किसके समान है? आप देखते हैं कुछ विश्वासी ज़्यादा फेमस होंगे ने, कुछ घट होंगे ने ना। कुछ सेवक लोग जड़े ने वो ज़्यादा आसमान के जो बड़े बड़े तारे उनकी तरह चमकते हैं और दूर दूर तक लोग उनका नाम जानते हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है सबसे पहले प्रभु हमें निर्भय करता, साढ़े मन के विचों जोड़ा डर होंदा वो दूर करता है, और फिर हमें रोगों से चंगाई भी देता है। बाइबल ये कहती है शेर बच्चों को घाटा पै सकता, पर यहोवा दे तालबां नूं उहदे उत्ते भरोसा करने वाले किसी भी चंगी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का दास दाऊद लिखता 23 जबूर में, भजन संहिता 23 में कहता है वो मुझे सुखदायक झरनों के पास ले जाता है और मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्गों में मेरा क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। और फिर वो कहता है रिस्टोर माई सोल, मेरे जी दे विच जी लै आउंदा है, जिहदा मतलब कि मैनू जवान कर देंदा है। की कर देंदा है? भावें परमेश्वर दे लोग देखण दे विच की हुंदे ने, कमज़ोर हुंदे ने, पर वो विश्वास दे विच जवान हो जांदे ने। पढ़िए इन्हां वचनां नूं, 103 ज़बूर उसदा 3 वचन पढ़ दीजिए। क्या लिखा है इसमें? ओ तेरियां सारियां बुराइयां नूं, वो तेरियां सारियां बुराइयां नूं खिमा करेगा, खिमा करदा है, माफ कर देता है, और तेरी सारी रोगां तो तेनू नरोया भी करदा। हालेलुया। नरोया दा मतलब की हुंदा? चंगा, जिहदे विच कोई रोग ना हो, है ना। वो ऐसा कर देता है जिहड़ा शरीर दे विच कोई रोग नहीं रहता। थोड़ा सा आगे पढ़ दियो, एक बात और लिखी है। हाँ, ओ तेरी जिंद नूं टोए तो की देंदा है, मौत विचों कढ लिआउंदा है। मौत दे गड़े दे विच असीं चले जाते हैं। कई बारी मरण तो बाद लोग अपने लोगों को क्या करते हैं, मिट्टी में गाड़ते हैं, मिट्टी में दफना देते हैं। कहंदा वो तेरी जिंद नूं मौत दे टोए विचों कढ लिआउंदा। हाँ, ओ तेरे सिर दे उत्ते क्या करता है? दया दा मुकुट रखता है, अते रहम दा मुकुट रखता है, और तेरे उत्ते अनुग्रह ते कृपा करता है। मैंने आपको एक बात कही थी अभी अभी कि 2 बातें आपके दिमाग में रखना है। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी? थोड़ा जोर दे नाल बोलो। अगर परमेश्वर हमारे पास है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? तो मैं कभी कभी ये कहता हूँ अगर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है तो दुष्ट लोग, जादूगर हमारा क्या बिगाड़ सकते, क्योंकि हम जादूगरों के सरदार हैं। हालेलुया। जिहदा मतलब की है जिहड़े लोग परमेश्वर की उपासना करते हैं वो जादूगरां दे सरदार बन जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना है, तुहाडी प्रार्थना जादूगरां दीयां प्रार्थनावां दे नालों बढ़कर है। हालेलुया। वो तुहाडे सामने ठहर नहीं सकते। यीशु यीशु कहते रहिए, उसकी ओर देखते रहिए, उस पर विश्वास रखें। क्योंकि हम एक गीत गाया करते थे आज से 40 साल पहले, ईमान के बानी यीशु मसीह को तकते रहें, फिदिया देने वाले यीशु को तकते रहें,
तकते रहे। तो ਇਹਦਾ मतलब की है? क्योंकि यीशु की ओर देखते रहें, जेड़ा विश्वास का कर्ता और धर्ता और संपूर्ण करने वाला है। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए नहीं आता है, तब तक हम कमज़ोर रहेंगे और हमारा विश्वास भी कमज़ोर रहेगा। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रभु हमें विश्वास में स्थिर बना और हमारे विश्वास को बढ़ा। क्योंकि यीशु मसीह के चेलों ने भी उनसे प्रार्थना की, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंक मारी। क्या कहा? आत्मा पाओ। हालेलुया। क्या कहा? आत्मा पाइए और तुम्हारा विश्वास भी बढ़ता चला जाए। प्रभु ਦਾ वचन ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ है, मसीह जीवन एक तजर्बे ਦਾ जीवन है। क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ अंदर दो अद्भुत काम हो चुके हैं। पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने सुना था कि एक बेटी के लिए आपने प्रार्थना की जो कठुए में लेकर गए थे। कठुए में जब हॉस्पिटल में उनको लेकर गए और प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। आप प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। परमेश्वर के काम अद्भुत हैं। और जिस दिन भाई बबू बीमार हो गया तो मैंने सुना कि आप लोग मिलकर सारी रात क्या करते रहे? प्रेयरफुल लाइफ इज ए पावरफुल लाइफ। हालेलुया। प्रार्थना दे नाल भरिया होया जीवन शक्तिशाली जीवन। तो प्रार्थना इतिहास बदलती है। हालेलुया। तो साढ़े अंदर कोई करामात नहीं है कि ਅਸੀਂ घोल के ਤੁਹਾਡੇ अंदर कुछ पा दिए तो करामातां होनियां शुरू हो जाए। अद्भुत काम करना परमेश्वर के आत्मा का काम है। हालेलुया। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। इसलिए विश्वास में जवान हो जाए। हालेलुया। विश्वास में जवान हो जाए। ਤੁਹਾਡੇ विश्वास का स्टेटस जो है वो पहाड़ की नहीं ऊंचा। कैसे? लोग सिर उठा कर देखें जो पहाड़ के ऊपर खड़ा है। पहाड़ की नहीं है, ये कौन है? हालेलुया। तो अपना घर भी पहाड़ के ऊपर बनाए, क्योंकि चंगा करने वाला परमेश्वर। यहाँ क्या लिखा है? वो सारी बुराई तो तेनों खिमा करदा ते तेरे सारे रोगां तो तेनों की देंदा है? चंगाई देंदा है। फिर की लिखदा है? ओ तेरी जिंद नूं टोए तो निस्तारा देंदा है, तेनों मौत दे विचों भी करदा कढ बाहर निकाल लेता है। हालेलुया। फिर वो कहंदा, भावें मैं गोर विच क्यों ना चला जाऊं, भावें मैं गोर दे विच, गोर दा मतलब कबर दे विच भी चला जाऊं, तू मैनू उत्थों भी कढ लिआउंदा है। हालेलुया। तू मैनू कई बार असी मौत दे विच चले जाते हैं। तो मैं संडे को बता रहा था, ऐतवार वर्शिप के अंदर जो प्रचार किया तो मैं दस रहा सी कि बहुत बार मौत आती है और हमारे पास से गुजर हम उससे आगे निकल जाते हैं। हालेलुया। हम उससे आगे निकल जाते हैं। क्योंकि मैंने इस बात का खुलासा किया था कि 18 बार मेरा एक्सीडेंट हुआ और 19 बार मैं अपने घर की सीढ़ी से गिर गया। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है। इत्थे की लिखा है? आगे पढ़े, एक और नई बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ਉਹ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਜਾਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਔਕਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਉਕਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ओ उकाब की नाई तेरी जवानी को नया कर देता है। हालेलुया। कौन? उकाब किथे उड़ते हैं? वाणा दे विच। कदी देखे उकाब? उकाब जिहड़ा हुंदा है उसकी ताकत इतनी होती है, वो क्विंटल, 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल तक भार उठाकर गोली की तरह आता है और नाल ही निकल जाता है। चंद मिनटां दे विच, सेकंडां दे विच वो आंखों की ओझल हो जाता है। इतनी स्पीड होती है। और हाईएस्ट प्लेसेस, ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, बहुत हायर प्लेसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ है? उड़ता है। और मुझे मालूम है कि उसकी जो देखने की शक्ति, आँख की जो पावर होती है, वो कई किलोमीटर तक नीचे ज़मीन के ऊपर बहुत कुछ देख लेता है। प्रभु ਦਾ वचन ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ उकाब ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो कहता वो उकाब की नाई तुझे क्या करता है?
ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਿਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। कभी कभी देखते ना, ईगल देखते हैं, फिर आप बाज देखते हैं, चील देखते हैं, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਚੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। हालेलुया। क्योंकि उन्हें ताकत भी लाने की जरूरत। परमेश्वर हमें अपने लोगों को ऐसा बना देता है। और वचन च लिखा 107 जबूर का 20 वचन पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ दिए। वो अपने वचन कल के ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕੀ ਰਹੋ, ਆਨੰਦ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਮੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਉਲਾਹਨੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 12 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ, ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, कबूल करे, अपने पापों का पश्चाताप कर दे, ਉਹਦੇ कदमों ਦੇ ਵਿੱਚ आए ਅਤੇ आंसू बहाते हुए उसके सामने, उसके हजूर में प्रार्थना करें, वो आपके जीवन के इतिहास को बदल देगा। पढ़िए जल्दी जल्दी। पर जिन्नियां ने उस ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਨਾ ਮਾਸ ਤੋਂ, ਨਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, निजी मुक्तिदाता कबूल करना। और वचन ये दसदा जेड़े लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, निजी मुक्तिदाता कबूल कर लेते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। हालेलुया। अब हम ना तो राम लाल रहे तो ना राम पाल रहे, हम कौन बन गए हैं, परमेश्वर के पुत्र। ना हम हिंदू रहे, ना मुसलमान रहे, ना ईसाई रहे तो ना सिख रहे, हमारी एक अलग पहचान बन चुकी है, हमारी एक अलग पहचान बन चुकी है, क्योंकि हम लोगों के बीच में नहीं गिने जाते हैं। साड़ी गिनती लोगों के विच नहीं की जाती, क्योंकि लोग साडे परिवार दे, साडे घराने दे लोग ही साडे तो की करते हैं। क्यों? ये परमेश्वर नूं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, ये उहदे चेले बन चुके हैं। तो प्रभु का वचन सानू दसदा जिन्ने लोग यीशु मसीह के चेले बन गए। ਇਹਦਾ 14 वचन तो लैके 16 वचन तक जल्दी जल्दी पढ़ दिओ, उस तो बाद असीं इस वचन ਨੂੰ समाप्त करना। हाँ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਾਰੀ ਹੋਇਆ। हाँ, वचन ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 14 वचन, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦਾ ਤੇਜ ਜੋ ਹੈ, ਤੇਜ ਵਰਗਾ ਡਿਠਾ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਤੇਜ ਡਿਠਾ। ਹਾਂ, ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ
ਜੀਵਨ ਦੇਗਾ। ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਚਾਨਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। आज चंद्रमा की ओर देखते हैं मगर जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है तराफीम तो लोगों से धोखा करते हैं। तराफीम का मतलब समझते हो? ग्रह देवते लोगों से क्या करते हैं? तो नबी झूठियां भविष्यवाणियां करके लोगों ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो ਜਿਹੜੇ ਚਰਵਾਹੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਦੀ। ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਢੱਠੇ ਕੂਚ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10-15-20 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੁਪਈਆ 200 ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਲੋਕ ਬਚਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਚਣ। ਇਹ ਨਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ चंगाई और छुटकारा कहाँ से आता है? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। और वही साडे धर्म नू अधर्म को क्षमा करता है, हमें विश्वास करने के साथ साथ हमें धर्मी बना देता है और साडे सारे रोगां तो सानू की देता है? चंगाई भी देता है। हालेलुया। वो अपना वचन घल के उन्हां नू चंगा करता है। असी ओदा तेज पिता दे अकलौते पुत्र वर्गा तेज डिठा ते उस दे तेज दे द्वारा जदों असीं उहनूं सरीन देख लिया ते असीं किरपा दे उत्ते की पाई? 16 वचन पढ़िए की लिखिया? उसदी भरपूरी दे विचों, ओदी भरपूरी दे विचों असां सबना ने हाँ किरपा दे उत्ते किरपा की पाई? किरपा दे उत्ते असीं किरपा पाई। असीं डबल अनुग्रह दे उत्ते मनुखा की भी किरपा ते परमेश्वर की भी किरपा साढ़े ऊपर। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि जे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है तो मनुख साडा की बिगाड़ सकता है। और ये नाल नाल मैं कहना कि जादूगर हमारा क्या? जदों असी प्रार्थना दे विच बैठते हैं तो फिर जादूगरां दियां भंभीरियां घुमदियां ने। की घुमदियां ने? वो भंभीरियां घुमदे, पैर नहीं लगते जमीन के उत्ते। फिर वो कंधां नाल टक्करां मारदे ने कि सानू रस्ता नहीं मिल रहा, अंधे हो जाते। प्रभु का वचन सानू दसदा है ते जे परमेश्वर साडे वाला ते कौन साडा विरोधी हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर का दास कहता है भावें मौत भी मेरे सामने आ जाए वो भी पीछे मुड़ जाएगी। तो हम एक कवाली गाया करते थे, खाली मोड़दा नहीं यीशु अज मेरी तू सच्चे दिलों वेख मन के। हालेलुया। पिछे मुड़ जाएगी गमां दी हनेरी तू यीशु कोलों देख मन के। प्रभु का वचन सानू दसदा है परमेश्वर महान है तो उहदे काम भी की ने? महान ने। और वो अद्भुत तरीके दे नाल अपने लोकां नू की करदा है? चंगा करदा है। ते सानू दुनिया दे लोकां दे तरले मारन दी जरूरत नहीं। परमेश्वर दे उत्ते भरोसा रखो ते चोखा जीवन प्राप्त करेंगे। आइए अपने सिरां नू प्रभु दे हजूर चुकाइए, प्रार्थना करिए। आइए प्रभु दे हजूर दे विच प्रार्थना करिए और हमेशा दी जिंदगी प्राप्त करेंगे। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है जदों असीं खुदा दे पाक कलाम नूं पढ़दे सब लोग अपने हाथ उठा के प्रार्थना करें। पिता तेरी सारी भलाई के लिए भाई बबू दे लिए खास करके खुदा उस बेटी के लिए पिछले दिनों दे अंदर जिसनों तूने चंगा किया है तेरा धन्यवाद करते खुदा, तेरे नाम को सलाल देते प्रभु, तेरे अद्भुत कामों के लिए, तेरे अभिषेक के लिए प्रभु तूने चंगा किया है। रहिंदी कमी कमजोरी सब दूर कर, पवित्र आत्मा की अग दे नाल भर दे प्रभु। अपने आत्मा का अभिषेक कर खुदा, अपने दास की और दासी की अगुवाई करो। इस घर के अंदर खुदा तेरे पवित्र आत्मा की अग चलती रहे। प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।